हेलो गाइस, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई विद योर आंसर्स। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सेट है और हमें उन्हें जस्टिफाई करके भी बताना है। तो हमें पहला क्वेश्चन गिवन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो हमें बताना है कि हमें कलेक्शन ऑफ मंथ्स बताने हैं जो स्टार्ट होते हैं लेटर जे से। तो कौन कौन से मंथ होते हैं वो, जनवरी, जून, जुलाई। तो अब ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो अब ये जब वेल डिफाइंड है तो ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारा पहला आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन द ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें बताना है, कलेक्शन बताना है दुनिया के सबसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का। अब बेसिकली अब बात की जाए तो अब जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे और कुछ पसंद होंगे, आपको कुछ और पसंद होंगे और दूसरे लोगों को कुछ और पसंद होंगे। तो इसमें कोई वेल डिफाइंड नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है, सेट नहीं हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड। अब वही है भैया, अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि मेरे लिए कोई बैट्समैन बेस्ट होगा और दूसरों के लिए और कोई बैट्समैन बेस्ट होगा, तो इस वजह से ये वेरी नहीं करता, तो इस वजह से ये सेट भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ एंड इन योर क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़। तो अब बेसिकली बॉयज़ तो कन्फर्म ही होते हैं ना, कुछ ही बच्चे होंगे क्लास के अंदर, तो ये वेल डिफाइंड है, तो इस वजह से ये सेट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो अब ये तो कन्फिक्स ही है ना कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 100 के अंदर ही आएंगे, तो ये भी वेल डिफाइंड है। तो इसका आंसर भी हम लोग येस में लिख देंगे कि येस इट इज़ अ सेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द रिटन मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई किताबें गिनती की होंगी, तो ये क्या है, बेसिकली वेल डिफाइंड है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज़ अ वेल डिफाइंड। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा लास्ट अगला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर इन्फिनिटी से आएंगे और इन्फिनिटी पे ख़त्म हो जाएंगे, इस वजह से ये क्या है, वेल डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे गिवन है द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन द चैप्टर। अब फिक्स ही भैया कि एक चैप्टर के अंदर मतलब एक बुक के अंदर भी अगर बात करें तो फिक्स ही चैप्टर होते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा है कि अब चैप्टर की बात की है, चैप्टर में क्वेश्चन की बात की जा रही है, तो फिर वो भी वेल डिफाइंड हो जाएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब डेंजरस की भैया कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो होती ही नहीं है, हर किसी के हिसाब से कुछ एनिमल्स डेंजरस होते हैं, जैसे कि मुझे भालू, बंदर, ये सब मुझे डेंजरस नहीं लगते हैं, तो मेरे लिए वो नहीं होगा। पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए वो ख़तरनाक है, तो उनके लिए डेंजरस बन जाएंगे, तो इस वजह से ये सेट नहीं हो सकता है। और ये हमारे एक्सरसाइज 11.1 का जो पहली एक्सरसाइज थी वो ख़त्म हो गई। अगले वीडियो के साथ अगली एक्सरसाइज आती रहेगी।